रोने लगी क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी और उसका सही गया वही मार करके उसको ससुराल गया, वही रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक में व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। अब बेटा मुझे दर्शन नहीं देगा, मेरे सामने में नहीं आएगा। उसका पुत्र मर चुका था। वह रुचि हुई कहती थी, हाय मुझे बुझी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जीवितवाहन का तो मानो ही हृदय विदर्म हो गया। और जीवितवाहन वहाँ का राजा था। सुना किसी स्त्री को व्याकुल होकर के रुके हुए आधी रात में बेचैन हो गया, जिसमें रो रही है। जीवितवाहन को हृदय विदर्म हो गया और वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उससे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा है? बुढ़ी ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता और तुम रो मत, आनंद से बैठो। मैं तुम्हारे बच्चे का बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और राजा जब वहाँ खड़ा तो उससे तो मांस खाने का आदत लगा। और राजा को देख उसको झपट्टा मार दिया कि तुम भी खाएंगे। लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता और तुम रो मत, आनंद से बैठो, तुम्हारा बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा। राजा के शरीर का मांस खाने लगा तो राजा खड़ा था, उसका मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का एक अंग पूरा खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेंक दिया कि ये भी खा जाओ। दाहिना अंग फेंक कर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, देव योनियों में तुम कौन हो? तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा अपना जन्म और कुल बताओ।